नमस्ते। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई पुरानी बात बता रहे हों और सुनने वाला कंफ्यूज हो जाए कि भाई पहले क्या हुआ? आज ना हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले एक जबरदस्त टूल के बारे में बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए एक छोटी सी पहेली से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, दो बातें लिखी हैं। पार्टी खत्म हो गई और दूसरी हम पहुंचे। अब सोचिए, इनमें से पहले क्या हुआ होगा? है ना थोड़ी कंफ्यूजन? बस यही वो छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो पुरानी बातें बताते हुए अक्सर हो जाती हैं। और जानते हैं इसी कंफ्यूजन का सल्यूशन क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। ये वो कमाल का टेंस है जिसका इस्तेमाल हम उस काम के लिए करते हैं जो पास्ट में किसी दूसरे काम के होने से भी पहले खत्म हो चुका था। ये हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि घटनाओं का सही ऑर्डर क्या था। तो चलिए अब फटाफट ये देख लेते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं। और अच्छी खबर यह है कि इसका फॉर्मूला ना बहुत ही सिंपल है। इसको बनाना तो बहुत ही आसान है। देखिए, बस सब्जेक्ट लेना है, उसके साथ लगाना है हैड और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम V3 भी कहते हैं। और सबसे मजे की बात पता है क्या है? सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आई यू ही शी दे, कुछ भी, सबके साथ सिर्फ हैड ही लगेगा। मतलब कोई झंझट ही नहीं। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, इसका सीधा सा मतलब है कि मैंने अपना काम किसी और काम के होने से पहले ही खत्म कर लिया था। या फिर शी हैड लेफ्ट द हाउस, यानी कि वो किसी के आने से पहले ही घर से जा चुकी थी। तो ठीक है, इसे बनाना आ गया, पर असली बात तो ये है कि इसे इस्तेमाल कहाँ और कब करना है। तो चलिए इसके 4 सबसे ज़रूरी यूजेज को देखते हैं ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब आता है इसका सबसे सबसे ज़रूरी काम। ये हमें बताता है कि पास्ट में हुए 2 कामों में से कौन सा पहले हुआ। रूल बड़ा सिंपल है, जो काम पहले हुआ उसके साथ पास्ट परफेक्ट लगा दो। जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। बिल्कुल साफ है, ट्रेन पहले ही जा चुकी थी और हम स्टेशन बाद में पहुंचे। इसका दूसरा यूज है किसी ऐसे काम के बारे में बताना जो पास्ट में एक खास टाइम तक पहले ही पूरा हो चुका था। जैसे अगर हम कहें दे हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, तो इसका मतलब है कि हम जिस भी समय की बात कर रहे हैं ना, उस समय तक प्रोजेक्ट का काम खत्म हो चुका था। तीसरा, ये अपने किसी पुराने एक्सपीरियंस को बताने के लिए बहुत काम आता है। मान लीजिए किसी दोस्त ने एक मूवी का जिक्र किया और हम कहना चाहते हैं कि उसे तो पहले ही देख चुके हैं, तो कह सकते हैं आई हैड सीन दैट मूवी बिफोर। और चौथा यूज जो कहानी सुनाने वालों के लिए एक वरदान जैसा है। ये घटनाओं के क्रम को इतना साफ कर देता है कि सुनने वाले के मन में कोई डाउट ही नहीं रहता। जैसे ही हैड लॉक्ड द डोर बिफोर ही वेंट आउट। इससे एकदम क्लियर है कि पहले दरवाजा लॉक हुआ, फिर वो बाहर गया। अच्छा, तो अब हम ये समझ गए कि इसे इस्तेमाल कब करना है। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में ये आ जाए तो इसे झट से पहचाने कैसे। देखिए, कुछ खास शब्द हैं जो हमें सिग्नल देते हैं, जैसे बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी या बाय द टाइम। अगर किसी सेंटेंस में ये शब्द दिखें तो ये एक बहुत बड़ा हिंट हो सकता है कि वहां पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यहाँ एक सबसे आसान ट्रिक है। अगर किसी भी सेंटेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 दिख जाए तो बस समझ जाइए कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस ही है। यह इसे पहचानने का सबसे पक्का और सीधा तरीका है। तो देखिए, अगर सब कुछ भूल भी जाएं तो बस एक गोल्डन रूल याद रखिए। पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा हमेशा पास्ट की 2 घटनाओं में से सबसे पहली वाली घटना के बारे में बताता है। बस इतना सा याद रख लिया तो अपनी बात एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से कही जा सकेगी। तो अब जब ये एक सीधा सा नियम इतना क्लियर है तो ये सोचने वाली बात है ना, कि इस एक छोटी सी जानकारी से बीती हुई बातों और कहानियों को बताने का पूरा तरीका ही कैसे बदल सकता है। कैसे अपनी बात और भी असरदार ढंग से रखी जा सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा।